सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पर कार्यशाला का आयोजन। अधिनियम के तहत विस्तार पूर्वक समझाए प्रावधान। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल का मामला, मरीज के अटेंडरों के साथ डॉक्टरों ने की जमकर मारपीट, विवाद का कारण अज्ञात। सिंगरौली में 17 वर्षीय नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इलाके में फैली सनसनी, कई दिनों से लापता थी नाबालिग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर किया पलटवार। कहा, रमन सिंह ने असल में गरीबों का चावल खाया है, इसलिए पच नहीं रहा। रायपुर के भनपुर इलाके में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शनिवार देर रात से लगी आग पर नहीं पाया काबू। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमसागर राठौर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी और एक-एक विवेचक को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सामाजिक परिस्थितियों में बालकों की देखरेख के प्रावधान के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बालकों के ऊपर होने वाले अपराध और बालकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध में इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में डीपीओ, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष, सीएसपी सहित विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। अवगत कराया गया है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी, हमारे डीपीओ, हमारे जो सीडब्ल्यूसी होती है, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी होती है, उसके सारे पदाधिकारी थे। सभी थानों से जो अधिकारी आए हुए थे वो थे, और हमारे डीएसपी महिला प्रकोष्ठ और डीएसपी चंद्रशेखर, ये सारे लोग जो है यहाँ पर उपस्थित थे। पूरे दिन कार्यशाला चली। मैं समझता हूँ कि इस कार्यशाला से निश्चित रूप से जो हमारे थाने के अधिकारी हैं उनको उनके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आने वाले। इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में कल मरीज के एक अटेंडर के साथ डॉक्टरों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान डॉक्टरों ने महिला के साथ भी मारपीट की। डॉक्टरों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी एमआई में मरीज और डॉक्टर के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। मरीजों के अटेंडर और डॉक्टरों के बीच विवाद यहाँ आम बात है। बीती शाम भी ऐसा एक मामला अस्पताल में हुआ। दरअसल ऑर्थो विभाग ओपीडी बिल्डिंग के इमरजेंसी वार्ड में एक युवक के साथ 4-5 डॉक्टरों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। उस युवक के साथ एक लड़की भी थी। दरअसल पहले युवक और लड़की दोनों ही डॉक्टर से किसी बात पर बहस कर रहे थे। बहस ने थोड़ी ही देर में विवाद का रूप ले लिया और डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने युवक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। विवाद किस बात पर हुआ, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। इस मामले में अब तक पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस बरकरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई, जबकि सत्र 28 दिसंबर से प्रस्तावित है। अब सत्र बुलाने को लेकर किए गए सवाल को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी टाल गए। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिनके समय सज्जन सिंह वर्मा ने एक दिन में विधानसभा सत्र खत्म कर दिया था, जिसे बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा था। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे में जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्र होगा या नहीं होगा ये तो निर्णय हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को सवाल करने का भी हक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब तक विधानसभा के 61 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। वो सज्जन सिंह वर्मा जिनने एक दिन में खत्म कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बुलानी पड़ी थी विधानसभा। आपको ध्यान है? शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर फेंक रहे हैं। अचंबा ये है, अचंबा ये नहीं है कि होगी या नहीं होगी, अचंबा ये है कि जिनने ये जुर्म किया है वह कह रहे हैं, न्याय की बात वो कर रहे हैं। सिंगरौली नवानगर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग की फांसी में लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग किशोरी कुछ दिनों पूर्व से घर से लापता थी। परिजनों ने नवानगर थाना में इसकी गुमशुदगी होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसी बीच नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फांसी में झूलते हुए नाबालिगा की लाश मिली है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
सूत्रों का कहना है कि उनके परिवार वालों का किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, ना ही परिवार में ही ऐसी कोई बात थी जिससे नाबालिग ने आत्महत्या जैसे कदम को अपनाया। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आखिर नाबालिगा ने किस कारण बस फांसी लगाकर जान दी है, पता लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि बच्ची गई है और इस पे नवानगर थाने में 363 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और कल देर रात्रि को जो है बच्ची की सुसाइड करने की सूचना मिली थी, हैंग करने की सूचना मिली थी। उस पर संबंधित थाने की पूरी टीम गई हुई थी और उसको जो है वहाँ से हैंगिंग से उतारा है, उसका पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट के आने के बाद में जिस तरीके से रिपोर्ट आएगी आगे की वैधानिक कार्रवाई से। रविवार की सर्दी से भरी सुबह को जब संतूर के तारों से मीठे मीठे सुर झरे तो माहौल में तपन पैदा हो गई। कश्मीर के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रख्यात संतूर वादक आबिद रुस्तम सोपोरी की हाथ की उंगलियां जब संतूर के तारों से खेली तो मानो कश्मीर की हसीन वादियों का एहसास हो गया। उन्होंने राग वसंत बुखारी में आलाप जोड़ झाला से अपने वादन की शुरुआत की। इसके बाद 11 मात्रा में विलंबित गत पेश कर समा बांध दिया। इस कड़ी में उन्होंने 3 तार में प्रसिद्ध बंदिश उठत जिया हुक सुनत कोयल कूक का गायन किया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी, रागों का कारवा आगे बढ़ता जा रहा था। उनके साथ तबले पर उस्ताद अकरम खान, पखावज पर अंकित पारिक और दक्षिण भारतीय वाद्य घटम पर राज शेखर की संगत भी कमाल की रही। आज राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने महल में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चर्चा की, साथ ही उनकी बैठक लेकर आगे की रणनीति भी बनाई। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह के कमलनाथ पर दिए बयान पर पूछे जाने के बाद कहा कि कांग्रेस में जो अभी तक अंदर चल रहा था अब वो सड़क पर आ गया है। कांग्रेस राज्य में नाकाम रही है, वो जनता के हित में आने वाली योजनाओं पर विरोध के सिवा कुछ नहीं कर रही। सिंधिया ने कहा कि वो उन नेताओं में से नहीं है जो दूसरे दलों पर टिप्पणी करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में वो लोग ज्यादा थे जो कांग्रेस से सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे। सिंधिया ने यहाँ सभी से एक एक कर मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। उन्होंने कहा कि ग्वालियर व्यापार मेला लगेगा, इसको लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश समेत देश भर में तैयारियां चल रही हैं। टीकाकरण को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों की प्रश्नोत्तरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद संबंधित को वैक्सीन लगवाने के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। इसमें तारीख, टीकाकरण केंद्र और समय की जानकारी दी जाएगी। टीके के दोनों डोज लगने के बाद लोगों को QR कोड से सर्टिफिकेट आएगा। साथ ही पॉजिटिव पेशेंट को ठीक होने के बाद ही टीका लगाया जाएगा और सबसे जरूरी कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी को भी टीका नहीं लगेगा। इसमें कहा गया है कि टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में रहना होगा, जिससे साइड इफेक्ट देखे जा सके। यह भी बताया गया है कि कुल 2 खुराक लगेगी, दूसरी 28 दिन के अंतराल में लगाई जाएगी। इसके 15 दिन बाद ही कोरोना से बचाव की एंटीबॉडी विकसित की जाएगी। उज्जैन में माहौल बिगाड़ने वाला वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। समुदाय विशेष द्वारा डाले गए वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह को भी अपशब्द बोले गए हैं। वहीं पुलिस और न्यायपालिका को लेकर भी अमर्यादित शैली का उपयोग किया गया है। रविवार को भी इलाके में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि बेगमबाग क्षेत्र में पथराव और पत्थरबाज का मकान तोड़ने के बाद रविवार को उज्जैन में जनजीवन सामान्य हो गया था। पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कलेक्टर एसपी ने साइबर और IT सेल को अलर्ट किया। लोगों के लिए भी एसपी अमरेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से अपील जारी कराई गई कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखें तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दें। एसपी ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पोस्ट करने वालों की पहचान हो गई है, उसके खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जा रहा है।
रायपुर के भनपुर इलाके में शनिवार देर रात लगभग 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक अगरबत्ती बनाने वाली यूनिट में आग लग गई। रविवार की सुबह तक आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। जिस वक्त हादसा हुआ कारखाने में ज्यादा लोग नहीं थे। घटना की सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी गई और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि इस दौरान कर्मचारियों ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। एक एक कर 5 गाड़ियों को बुलाया गया है। बता दें कि अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील कच्चे माल में लगी इस आग की वजह से फैक्ट्री का पूरा कैंपस तबाह हो गया है। यहाँ करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इस वक्त पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने असल में गरीबों का चावल खाया है। वो पच नहीं पा रहा है और इसी कारण से बार बार वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही भाजपा के एक कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि बिहार के चारा घोटाले की तरह छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसी के जवाब में ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने विधानसभा में कहा था रमन सिंह, आपको नरवा घुरवा गरुआ बारिश समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको स्काई वॉक, एक्सप्रेस वे, नया राजधानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो समझ में आता है। यहाँ के गरीब किसान मजदूरों की बात उनके समझ में नहीं आती है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब उन्हीं कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं 15 साल पहले जिनके पास वो नहीं गए थे। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम किया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने से वे नहीं चूके। रात का अंधेरा हट गया मगर लपटें नहीं बुझे। रायपुर के भनपुर इलाके में शनिवार देर रात लगभग 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। यह अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री के यूनिट में भीषण आग लग गई। रविवार को दोपहर 2 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। रात भर में फायर कर्मचारियों की शिफ्ट बदल गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां नहीं रुकी। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियों के 50 फेरे लग चुके हैं। बार बार पानी लाया जा रहा है और धधकते मलबे पर बौछार की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ कारखाने में कोई नहीं था। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। 18 दिसंबर से भले शीतकालीन सत्र शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन सत्र पर अभी भी असमंजस बरकरार है। हालांकि सत्र से एक दिन पहले प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा समेत विधानसभा के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले सभी सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट भी मंगवाई गई। सत्र से पहले 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं एक दिन पहले ही 2 कांग्रेस विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कांग्रेस के 2 विधायक योगेंद्र सिंह और सुनीता पटेल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि इंदौर से विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं। आपको बता दें कि 3 विधायकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब 17 विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक ने खुद को होम आइसोलेट किया है। सत्र से पहले अब तक 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में असमंजस बरकरार है कि क्या कल से विधानसभा सत्र शुरू हो पाएंगे या नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज।